पाकिस्तान में नए मॉल से सारा सामान लूट कर ले गए लोग। उद्घाटन के मौके पर मॉल मालिक ने किया था डिस्काउंट का ऐलान। लोगों के बीच मची भगदड़, लूट लिया सामान। चीन में एक इमारत को धमाके से उड़ाया गया। भूकंप की वजह से कमजोर हो गई थी इमारत। 2001 में हुआ था बिल्डिंग का निर्माण। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। इंजन में आग लगने के बाद कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग तो इमरजेंसी डोर से कूदकर सवारियों ने बचाई जान। यूपी के कानपुर में सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में टेम्पो ड्राइवर की लापरवाही आई सामने। बच्ची पर चढ़ाया टेम्पो। घटना का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। बेंगलुरु में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक के नीचे आया बाइक सवार। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के सागर में दबंगों ने टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़ तो वहीं कर्मचारियों के साथ मारपीट की। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। यूपी के मुरादाबाद में मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी जोड़ा। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी की जिद पर अड़ा था प्रेमी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में घर के बाहर बैठे युवकों को दबंगों ने पीटा। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद तो घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर यूपी के एटा में बैंक में पैसे जमा करने आए युवक को जालसाजों ने बनाया निशाना। 44,500 रुपए लेकर फरार हुए जालसाज। यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के पास से पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने करीब 8 दिन से लगाया था पिंजरा। गांव वालों ने ली राहत की सांस। तत्काल अपने रेंज अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित करी। पिछले 4 या 5 दिन से पिंजरा लगाया हुआ था। हमारी टीम ट्रेस कर रही थी, उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। तो कल रात करीब 8:30 बजे ये तेंदुआ पकड़ में आया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक। ट्रेस हुई बाघ की लोकेशन। खेतों में लगाए गए कैमरों में कैद हुई बाघ की तस्वीर। धरधनिया गांव के पास मिली बाघ की लोकेशन। लखीमपुर खीरी के घरथनिया गांव में पिंजरा लगाने की तैयारी तो वन विभाग ने इमलिया गांव से हटाया एक पिंजरा। वन विभाग की टीमें चला रही हैं बाघ का सर्च ऑपरेशन। यूपी के सीतापुर में बाघ की दहशत। वन विभाग की टीम पहुंची प्यारेपुर गांव में मिले बाघ के पैरों के निशान। सीतापुर पर गांव वालों के लिए बाघ बना मुसीबत तो वहीं दहशत में जी रहे हैं लोग। खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं किसान। उधर यूपी के हापुड़ में गांव में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। हाथों में लाठी डंडे लेकर लोग खेतों में तेंदुए को पकड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो पच्चीन है, पच्चीनों को ट्रेस करके हमने वो अवगत करा दिया अधिकारियों को। अब जैसे भी किस चीज़ के हैं, किस जानवर के पंजे हैं, जो भी सूचना आएगी उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में 20 दिन पहले का वीडियो सामने आया जहां पर रिहायशी इलाके में घूमता दिखा भेड़िया और अब तक कई लोगों को शिकार बना चुके हैं भेड़िया। उधर बहराइच में आदमखोर को पकड़ने के लिए प्रशासन अलर्ट हुआ। इलाके की ड्रोन से की जा रही निगरानी। चप्पे चप्पे पर पूरी नजर। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी। वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ने के लिए पिंजरे में बकरी और जाल बिछाया। यूपी के बहराइच में जारी है भेड़िए का आतंक। कई गांव में देखा गया भेड़िया। गांव वालों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घर में सो रही 2 साल की बच्ची पर जंगली जानवर ने किया हमला। बच्ची को बचाने के लिए जानवर से भिड़ा शख्स तो हुआ घायल। भेड़िए का शिकार हुए लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। बच्चे और बुजुर्ग पर भेड़िए ने किया था हमला। लोगों में बताई आदमखोर के हमले की पूरी आपी थी। हम बैठे रहे पलका पर, बाथरूम करके आए हम और वो दरवाजा तो नहीं खुला रहा है। वो उससे झपटा हमारे नट्टी पर गिर गया। जब वो हमको बोलने नहीं दिया तब उसके जबड़ा जब हमारे हाथ में आया, पकड़ के जब दाबे हम तब उसने छोड़ा है। आदमखोर के बारे में बहराइच के वन विभाग सीओ अभिषेक सिंह ने दी जानकारी। कहा 2 भेड़िए को किया गया है ट्रेस। आजकल में आदमखोरों को लिया जाएगा पकड़। दोनों ट्रेस हुए थे तो में भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जीजान से पूरी टीम लगी हुई। सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे तो सारे लोग लगे हुए हैं। आज या कल में पकड़ा जाएगा। बहराइच में भेड़िए के हमले में जान गंवाने वाले मासूमों के परिजनों से मिले कमिश्नर। जल्द भेड़िए को पकड़ने का दिया आश्वासन। गुजरात के अहमदाबाद में बाढ़ के बीच डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल हुआ है। घुटनों तक पानी में खाना डिलीवर करने के लिए गया था। हैदराबाद में जमकर हुई बारिश। लगातार बारिश की वजह से सागर झील का बढ़ा जलस्तर। अभी कुछ दिन और बारिश होने की उम्मीद है।
असम में गुवाहाटी में बारिश से हाल बेहाल, तो वहीं सड़कें बनी तालाब, पानी के बीच में रास्ता पार करते हुए दिखे लोग। असम में बारिश की मार, लोगों के घरों में, दुकानों में घुसा पानी, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात हैं, उफान पर डैम, प्रशासन की बड़ी चिंता। गुजरात के सूरत में टला बड़ा बाढ़ का खतरा, मौसम विभाग की टीम की ओर से यहां पे अलर्ट जारी किया गया, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। बारिश के बाद काशी की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं, काशी के घाट और नदियों का जलस्तर कम हुआ है। उधर जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन, जिंद में रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग और अनूप धानक बीजेपी में शामिल हुए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी में किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को बताया सही, कहा हिंदुओं को होना होगा एक। योगी जी ने सही कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। समय आ गया है कि देश के सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर के जो आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा गरीब का शोषण करती है कांग्रेस, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम करती है। खानदानिक पार्टी, चाहे वहाँ कांग्रेस हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती हो, ये लोग खानदानिक पार्टी जो कश्मीर का शोषण किया गरीबों का। गिरिराज सिंह ने ट्विटर पर अपनी फोटो की चेंज, एक्स पर अपनी फोटो त्रिशूल के साथ लगाई गिरिराज सिंह। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के एयर स्टाफ के उप प्रमुख का संभाला पदभार, नई नियुक्ति ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर अर्पित की श्रद्धांजलि। चंपई सोरेन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा चंपई जी को टाइगर की उपाधि मैंने नहीं दी, बल्कि झारखंड की जनता ने उन्हें ये उपाधि दी। टाइगर की उपाधि मैंने नहीं दी, झारखंड के टाइगर की उपाधि उन्हें झारखंड की जनता ने दी। शिवराज सिंह चौहान ने कोलकाता कांड को लेकर ममता सरकार पर भी साधा निशाना, कहा ममता के मन में ममता पैदा नहीं हुई, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। दुख होता है, ममता बनर्जी महिला है, एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ डॉक्टर बेटी के साथ पूरा देश हिल गया, लेकिन ममता के मन में ममता पैदा नहीं। केसी त्यागी का जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा, तो वहीं राजीव रंजन प्रसाद बनाए गए राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने निजी कारणों की वजह से दिया इस्तीफा। आरएसएस बीजेपी के बीच मतभेद खत्म, सूत्रों के हवाले से खबर, पलक्कड़ समन्वय बैठक में खत्म हुई दूरी, लोकसभा चुनाव के दौरान दिखी दोनों संगठनों के बीच खत्म हुई दूरी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का जन आक्रोश अभियान, जहां दिल्ली की झुग्गी और बस्तियों में जाकर बीजेपी गिना रही है आप सरकार की नाकामी। में बैठा हुआ मुख्यमंत्री आप लोगों को धोखा देके बार बार ये कहता रहा कि मैं बिजली के बिल माफ कर रहा हूं, और ये है पीने का पानी, ये है पीने का पानी। दिल्ली में एक एक बूंद पानी पीने के लिए लोगों के कत्ल हुए हैं। दिल्ली में जन आक्रोश अभियान में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी हुई शामिल, आप सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। 20,000 लीटर, आप ये देखिए, फ्री पानी का सपना झूठा था। फ्री पानी तो छोड़िए, साफ पानी भी दिल्ली को नसीब नहीं हो रहा। दिल्ली को फ्री पानी नहीं, साफ पानी तो दे दीजिए कम से कम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट आ जाने की उम्मीद, रविंद्र रैना की उम्मीदवारी की भी की जाएगी घोषणा। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में 10 अभ्यर्थियों की मौत का दावा, मामले में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा, युवाओं की जान लेने में लगे सीएम सोरेन। बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार ने ट्वीट कर ममता सरकार पर साधा निशाना, लिखा, क्या ये पश्चिम बंगाल है या फिर मिनी पाकिस्तान। जोधपुर में नाबालिग के साथ हुए अत्याचार पे बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा नाबालिग के साथ हो रहे अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण है। रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने प्रशासन से लगातार इसके लिए बात की है। इस तरह की हालात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन को तुरंत इस बात पर कॉग्निजेंस लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए।
हरियाणा में मतदान की तारीख बदली गई है। अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग। 8 अक्टूबर को आएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे। कोलकाता मामले में पुलिस की जांच हुई तेज। एसआई अनूप दत्ता से सीबीआई की पूछताछ। संजय रॉय का दोस्त अनूप दत्ता। कोलकाता हत्याकांड में सीबीआई का एक्शन थे। सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी को जारी किया नोटिस, तो वहीं कॉलेज में हुए कंस्ट्रक्शन को लेकर जारी किया गया नोटिस। वेस्ट बंगाल के मध्यम ग्राम में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद नाराज लोगों ने आरोपियों के रिलेटिव्स की दुकानों में की तोड़फोड़। पुलिस से इंसाफ की मांग की गई। बंगाल के आसनसोल में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला। 72 साल के बुजुर्ग पर छेड़छाड़ का आरोप, तो वहीं आदिवासी समुदाय के लोगों का गुस्सा फूटा, जमकर विरोध। बंगाल में लड़की से छेड़छाड़ को लेकर आक्रोश। दोनों लोगों ने थाने का घेराव करके आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने टीएमसी नेता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। बंगाल के बीरभूम में ड्यूटी के दौरान नर्स से छेड़छाड़, बीमार युवक पर लगा आरोप, तो वहीं आरोपी को किया गया गिरफ्तार। उधर दिल्ली में 11वीं के छात्र ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला। सुसाइड लेटर में स्कूल टीचर का जिक्र किया गया। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। पठानकोट में 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग का मामला। फिरौती में मांगे गए 2 करोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं किडनैपिंग का मास्टरमाइंड निकला हिमाचल का पूर्व बीएसएफ कांस्टेबल। बिहार के बक्सर में घर में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार बनाने वाले में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद की गई है। प्रदेश के उन्नाव में डिप्टी डायरेक्टर की तलाश लगातार जारी। अधिकारी की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम, तो वहीं गंगा नदी में डूबने के बाद से लापता। यूपी के जौनपुर में बुर्का पहनकर मुस्लिम लड़के से कोर्ट मैरिज करने पहुंची हिंदू लड़की। मौके पर स्थानीय लोगों ने जमकर किया बवाल। केंद्रीय रेल मंत्री ने नवनिर्मित वंदे भारत स्लीपर कोच का किया निरीक्षण, तो वहीं रेलवे जल्दी स्लीपर ट्रेन के ट्रायल रन की शुरुआत करेगा। उधर यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। तस्करी गैंग के मास्टरमाइंड और उसके साथी को किया गया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा पुलिस और चेन स्निचिंग करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। लूट की चेन पुलिस ने की बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में टीचर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस को मिली कामयाबी। 5 डब्बेबाजों को गिरफ्तार किया गया। 80,000 रुपए, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बदायूं में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 चोर। पुलिस ने चोरी के ट्रैक्टर के साथ 4 को गिरफ्तार किया है। एमपी के छिंदवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ। 12 साल के बच्चे के हाथ में फटा मोबाइल। चोटिल हुआ बच्चा। इलाज के लिए हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। यूपी के बहराइच में हुआ हादसा। काम से लौटते वक्त सड़क हादसे में कस्टम हवलदार की मौत, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का किया दौरा। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारी की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हुए शामिल। एमपी के दमोह में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। सम्मेलन किया गया स्थगित, तो वहीं उच्च न्यायालय में लगाई गई याचिका के चलते लिया गया निर्णय। स्पेन के जारागोजा में भी बरसे बादल। पानी के तेज बहाव के बीच फंसी कई गाड़ियां। तस्वीरें सामने आई। जापान के हिरासुगा में आई बाढ़। डूबी नजर आई गाड़ियां। स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किलें। जापान के हिरात्सुका में भी बारिश से बुरा हाल। सड़कों पर जलभराव की वजह से धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। सऊदी अरब के अल मदीना में भी तेज बारिश। पानी के बहाव में बही गाड़ी। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। उधर मैक्सिको में भी जमकर हो रही है बारिश। अब्रेगो में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई। तापमान में आई गिरावट। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर जमकर कर रहे हैं हमले। यूक्रेनी सेना ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर किया हमला, तो हमले की तस्वीरें सामने आई। रूस में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद थर्मल पावर प्लांट में भी लगी आग। आग की तस्वीरें सामने आई। वेस्ट बैंक में जंग के दौरान 2 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लिफ्ट कर जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेल अवीव में बड़ी संख्या में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन। साप्ताहिक रैली में भारी संख्या में एकजुट हुए समर्थक। वेस्ट बैंक में एंट्री के दौरान रोकी गई 2 वैन। तलाशी के दौरान दोनों वाहनों में मिले विस्फोटक और हथियार, तो वैन को इजरायली सेना ने अपने कब्जे में लिया। रूस ने बिजली संयंत्र पर कथित तौर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की रिपोर्ट दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई किलोमीटर तक हुआ था हमला।
गाजा के राफा में 6 बंधकों के मौत की पुष्टि। हमास के टनल मिली बंधकों की लाश, तो वहीं मरने वालों में एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल। अमेरिकी बंधकों की हत्या से भड़के बाइडेन, हमास को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। रफा में हमास आतंकियों ने भी 6 बंधकों की हत्या की। सैन फ्रांसिस्को में गोलीबारी की घटना, तो वहीं डकैती की कोशिश में खिलाड़ी की गोली मारी गई। अमेरिका के ओरेगॉन में घर से टकराकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की वजह से इलाके में बिजली गुल हो गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और चीन ने फिलीपींस के साथ फिर से बढ़ाया तनाव। समुद्र में जहाज को मारी टक्कर, दोनों का एक दूसरे पर बड़ा आरोप। अमेरिका के मिसिसिपी में बस पलटने से 7 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मॉस्को में रूस सरकार की इमारत में लगी आग, तो वहीं सूचना के बाद बड़ी संख्या में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, तो कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। लंदन के कैनिंग टाउन क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ। आग की भयानक तस्वीरें सामने आई। चीन में अर्थव्यवस्था बढ़ाने पर सरकार का फोकस। राज्य प्रशासन के प्रमुख लुओ वेन का बड़ा बयान, बोले राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए प्रयासों में आगे बढ़ाएंगे।